जिसका रक्षक ये होता है, हम क्या काल की भी ताकत नहीं कि उसका सुहाग उजाड़ सके। भगवान की तरफ देखा और कहा, यहाँ कोई प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता। अगर प्यार करता है तो रुपए को प्यार करता है, प्यार करता है तो हमारे शरीर को अपने योग्य देखकर प्यार करता है, हमारे पास कुछ है जिसके कारण वो प्यार करता है। नहीं, कोई प्यार नहीं करता। यहाँ कौन प्यार करता है? सब ड्रामा। तुम्हारे पास रुपया न हो, तुम्हारा शरीर काम लायक न हो, तो कोई तुम्हें पूछेगा नहीं। अगर तुम रोकोगे भी ना 2 मिनट की बात कर लो, तो कहेगा हमारे पास समय नहीं, बात कर लो। सत्यता में प्यार कोई नहीं करता। प्यार अगर करने वाले हैं तो एक भगवान है। सावधान, संतों के हृदय में जो अनुभव होता है, वो जो बोलते हैं उसको पकड़ लो, बस परम पद की प्राप्ति हो गई। जो पकड़ ले वही शिष्य। जो गुरु की बात न माने वो शिष्य नहीं है। चाहे डबल कंठी पहन लो, चाहे और 10-20 कंठी और लाके छुआ के पहन लो, मंत्र पढ़वा के पहन लो, कुछ नहीं होना। लिख लो, जो गुरु के वचन माने, गुरु की आज्ञा में रहे, वही शिष्य। अन्यथा मनमानी आचरण करते रहो, मनमानी आचरण। जो चाहो कर सकते हो, पर लगो दो, थोड़ा स्थिति तो बनाओ नाम की। पीछे पीछे हरि डोलता है अपने नाम जापकों के। बिल्कुल बिल्कुल विश्वास करो, भटकने की जरूरत नहीं, अन्य साधनों में भटकने की जरूरत नहीं, जल्दी विश्राम मिल जाएगा भगवद आश्रय। मन में यह दृढ़ निश्चय करो कि मेरा भगवान से संबंध था, है और रहेगा। इस संसार से संबंध न था न रहेगा, तो बीच में जो है भी वो नहीं के समान है। 4 दिन की बात है, इसके बाद कोई हमारा नहीं। जीवन में लाखों का मेला जुड़ा, तो हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। उस दिन की याद करो जिस दिन तुम्हारा शरीर छूटेगा। उस समय तुम्हारे साथ कौन होगा? न रुपया, न मकान, न भाई, न बंधु, न रिश्ते, न नाते, कोई नहीं। इसलिए हमारा संबंध प्रभु से था क्योंकि मैं भगवान का अंश हूं, है क्योंकि मैं भगवान का हूं। गुरुदेव ने इस बार जागृत कर दिया संबंध को। अब यही संबंध रहेगा। कि मरने वाले के लिए कोई भी नहीं रोता। पति पत्नी, भाई बहन, बेटा बेटी सब अपने अपने नुकसान के लिए रोते हैं, और केवल उतना ही रोते हैं जितना उनको निजी तौर पर नुकसान होता है। मरने वाले के लिए तो ना किसी को कोई चिंता होती है और ना ही कोई रोता है। कोई भी नहीं, केवल एक को छोड़कर। वो एक कौन? वहां कर्म बिगड़ जाएगा ना तो पड़े पड़े सड़ते हैं लोग, और जब पड़े रहोगे ना तो कोई प्यार से पानी भी देना नहीं चाहेगा। आज तुम कमा रहे हो, 4 के काम आ रहे हो, और कल जब पड़े रहोगे तो वही 4 तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं, तुम्हारी गली में नहीं आएंगे कि कहीं बुला न ले, वो कहीं वो बुला न ले। बड़ा स्वार्थी संसार है। इसलिए भजन करो, पाप कर्म को छोड़ दो, मनमानी मत करो कि हम राक्षस ही हैं, नहीं तो वो दंड भोगने को मिलेगा जो तुम सोच भी नहीं रहे हो। जिस मोहिनी रूप को देख करके भगवान शंकर भी विचलित हो गए, उसी मोहिनी को ये जानने पर कि हमारे प्रीतम प्रभु श्री हरि है, कोई भी देवता विचलित नहीं हुआ। माना विषयी है, माना कामी है, लेकिन एक दिन उस ऊंचाई को आप छू लेंगे, आप खुद बोलेंगे
अब कछु नाथ न चाहिए, देख लेना। हमें लगता है अपने दुख को केवल भगवान से कहना चाहिए। दूसरा कोई पूछे कैसे हो तो मुस्कुरा के कह देना कि अच्छा है, बड़ी कृपा है, और अंदर ही अंदर भगवान से बात करे। सब छीन लिया जाएगा, पहले ये समझ लो, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं रहेगा। स्त्री, पुत्र, परिवार, मकान, दुकान, बैंक बैलेंस सब छीन लिया जाएगा, तुम्हारा शरीर छीन लिया जाएगा। तुमको अकेला यहाँ से जाना होगा। तुम्हारे पास होगा तो तुम्हारे कर्मों की पोटरी होगी, धर्म और अधर्म जो किया है, और इन दोनों पोटरियों को आग लगाना हो तो नाम जप करो, राधा राधा राधा। जो तुम करोगे तुम्हें भोगना पड़ेगा। अगर उस भोग को मिटाना चाहते हो तो एक सामर्थ्यशाली स्वामी प्रभु हैं, उनका नाम जप करो, पार कर देंगे, वो सारे पाप मिटा देंगे। दूसरा कोई उपाय नहीं, सब छल कपट की बातें हो सकती है। सच्चा मार्ग एक है, हरि शरणम, भगवान की शरण में हो जाओ, उनको पुकारो, वो मंगल कर देंगे। ना किसी के मरने का शोक करो, ना किसी के साथ नाता टूटने का दुख मानो। वैसे भी मेरी माया इतनी प्रबल है अर्जुन कि जिन्हें तू समझता है कि तेरी मृत्यु के बाद शोक करेंगे, सारा जीवन रोते रहेंगे, वो भी असत्य है। मेरी माया के प्रभाव से थोड़े ही दिनों के बाद उन रोने वालों को तू फिर हंसता खेलता देखेगा। मित्र 4 दिन रोता है, भाई 10 दिन रोता है, पत्नी उससे अधिक रोती है, माता सबसे अधिक समय तक रोती है, परंतु सबके आंसू धीरे धीरे सूख जाते हैं और उन आंखों में फिर से नए नए सपनों की रोशनी चमकने लगती है। एक बार ये क्लिप देखो। यहाँ सच्चे हृदय वालों का आदर नहीं है, सच्चाई से चलने वालों का आदर कम है समाज में। आज जो जितना गंदा बोल सके, गंदा चल सके, गंदा आचरण कर सके, समाज उसी के भाई ये ऐसा। और जो सिधाई से चले ना, लोग कंकड़ मारते, चलने में कंकड़ मारते हैं, उसे छेड़ते हैं, उसको उपहास करते हैं, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जो धर्म में चलना चाहता है, जो भक्ति करना चाहता है, उसका उपहास करते हैं लोग, लेकिन सत्य सत्य रहता है। दुनिया की भीड़ में अक्सर सच्चाई दब जाती है, पर याद रखना, चमक हमेशा असली सोने की बरकरार रहती है। जब लोग आपका मजाक उड़ाए, जब आपको नीचा दिखाए ना, तो समझ जाना आप सही रास्ते पे हो, क्योंकि बुराई हमेशा अच्छाई को रोकने की कोशिश करती है। सच्चे दिल वालों का आजकल इज्जत कम मिलता है, पर सुकून की नींद सिर्फ उनको ही आती है। इसलिए दुनिया की परवाह छोड़कर अपने आप में मस्त रहना सीखो। इस संसार का नियम है, आप चाहे जितना हित करो, वो पलटकर आपको दुख ही देगा। एक कागज में लिख लो, चाहे दिमाग में लिख लो, आप चाहे जितना हित करो किसी का, अवसर आएगा तो पलट के आपको दुख ही देगा। तब आपको लगेगा मैंने इसे इतना सुख दिया और ये हमें दुख दे रहा है, तो हम दुखी हो जाएंगे। प्रसन्न मन से रहो, आनंदित रहो यार, यहाँ सब झूठा खेल है। सत्य तो भगवान से प्रेम है, यहाँ कौन किसी से प्रेम करता। ठीक है, तुम्हारे आंसुओं को वो जानते, फिर कैसे रह सकते? हम नहीं रह पा रहे तुम्हारे आंसुओं को देख के, बार बार लगता है क्या दे दूं, क्या कर दूं, इसे प्रसन्न हो जाए। और फिर तुम्हें जो प्यार करे वो ऐसे कैसे रह सकता है? ये झूठा प्यार है, तो सब झूठा प्यार। सच्चा प्यार कोई नहीं करता, सच्चा प्यार तो भगवान करते हैं। प्रेम नहीं, प्रेम भी तो एक अलग चीज है। प्रेम तो मीरा जी ने किया, मेरे तो गिरधर गोपाल भूषण जहर पिलाया गया प्रभु के लिए हर कस। प्रेम तो प्रहलाद जी ने किया, प्रेम बड़े बड़े महाभारतों ने किया। ये प्रेमी जन, ये प्रेम है। मेरा अंतिम जन्म है, अब मेरा जन्म नहीं होना है, हमें बहुत पहले से पता है। तुम चाहो तो अपना अंतिम जन्म कर लो, निर्दोष दृष्टि करके। भेजे जाएंगे ऐसे पार्षद जो तुम्हारे कान में निंदा डालेंगे, क्योंकि गुरुमंत्र का प्रभाव तो तुम्हारे ऊपर पड़ा नहीं, निंदा का प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, बस वो अच्छा तुम्हारी कुल परंपरा को अच्छा करेगा। ये भगवान का लीला विधान है। आंख मूंदो और कान मूंदो, निकल जाओ इतना रास्ता। आगे का रास्ता बहुत प्रकाशवान है, जहां तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरु कृपा आगे प्रकाश लेती हुई चली जा रही।
भगवान की तरफ मनुष्य मात्र का तभी अंतिम जन्म हो सकता है जब वो संकल्प करे मेरा कुछ नहीं, केवल मेरे भगवान। याद हम संकल्प करें, याद हम संकल्प करें। 11 वर्ष के बच्चा थे तब संकल्प हुआ था ये, मेरे सिर्फ भगवान। अब अगर आप नचवाना चाहते हो तो नचवाओ, पिटवाना चाहते हो तो पिटवाओ, और पुजवाना चाहते हो तो पुजवाओ। हम कोई नए साधक नहीं कि हम फिर ककारा शुरू करें कि का खागा घांगा। तो तुम्हारे कानों में अगर निंदा के शब्द पड़े तो उसे अंधेरी रात्रि की तरह काटने के लिए गुरु ज्ञान का प्रकाश लेकर निकल जाओ। ये अंतिम जन्म है, भगवान की प्राप्ति कर लो। नहीं, कुछ नहीं होने वाला इनसे, निंदा स्तुति से कुछ नहीं होने वाला। केवल तुम्हारा भाव बिगड़ जाएगा, तुम्हारी भक्ति बिगड़ जाएगी। आप अपने को अब संभाल लो, अवसर है आपको संभलने का। अगर अपने को संभाल लिया तो जीत गए, और अगर हार गए तो फिर हार गए। फिर पूरा जीवन भटको। कुछ भैया दुनिया बदलने वाली नहीं है, जैसी थी जैसी है वैसी ही रहेगी। आपकी दृष्टि बदलनी है। ये क्रूर आप ही पापिनो, हम नहीं कह रहे, हरिवंश महाप्रभु कह रहे। जो क्रूर है, पापी है, दुष्ट है, संतों से संभाषण करने योग्य भी नहीं, उनमें भी भगवान देखो। फिर गुरु में भगवान की बुद्धि हट जाए, बड़ा भारी दुर्भाग्य। मनुष्य जीवन का पूरा हमने चेप्टर ही नष्ट कर दिया। इसलिए अपने गुरु पे भगवत बुद्धि और भगवान का निरंतर भजन, वो चाहे आप वृंदावन में हो और चाहे वो रेगिस्तान में हो। अगर हमारा भजन होगा और हम गुरु निष्ठा में है तो रेगिस्तान से भी हम वृंदावन निकुंज पहुंच जाएंगे। और वृंदावन में है और गुरु निष्ठा पे फर्क पड़ गया, भजन पे फर्क पड़ गया, तो यहां भी सुअर कुत्ता बने डोल रहे हैं। इसलिए निरंतर भजन परायण रहो, अपने गुरु में श्रद्धा रखो और इष्ट का निरंतर भजन करो। बाल बाका कोई विश्व में नहीं कर सकता। आप निश्चित भगवान को प्राप्त हो, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। हमारी बात मानो, वृंदावन में बैठ के कह रहा हूं, जैसे बने वैसे अपने कान को बचाओ, अपनी जबान को बचाओ, रात दिन राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो और इष्ट और गुरु निष्ठा में बने रहो। इसी में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यदि तुम्हें कोई गाली दे तो तुम उसका मंगल मनाओ, यदि तुम्हारा कोई अपमान करे तो तुम उसका सम्मान करो, यदि तुम्हारा कोई बुरा करना चाहे तो तुम उसका भला करो, तभी तुम में और उसमें अंतर होगा। जय श्री राम। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण। अगर धन की ही चाह है तो इतना धन दे देंगे कि चाह खत्म हो जाएगी। आप भजन करो, केवल किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं, नो टेंशन नो प्रॉब्लम एकदम आनंद ही आनंद। तो ये आनंद कैसे मिला? भगवान की शरण में। देखो, तुम्हारे परिवार में 4-5 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, आप उनके लिए परेशान हो। हमारे परिवार में 500 लोग हैं और चिंता ना हमको है, ना इनको है, ना किसी को है। चिंता किसी को नहीं है और व्यवस्था बहुत प्रभु कर लेते हैं। ये बात जानते हो यही बात जलाना चाहते हैं। देता है मालिक, दे रहा है। मेहनत तो हमको भी करनी पड़ती है, मेहनत इनको भी करनी पड़ती है, लेकिन वो दिखाने वाली नहीं है। हमारी पेमेंट मालिक देता है, हम तुमसे पेमेंट नहीं लेते। तो हमारा मालिक पेमेंट देता है, लेकिन वो बड़ा रईस है तो बड़ी पेमेंट देता है काम छोटा, पेमेंट बड़ी। अब ये छोटे लोगों की नौकर बनोगे तो पेमेंट छोटी मिलेगी, बड़े के बनोगे तो बड़ी पेमेंट मिलेगी। तो इसलिए हमें लगता है बड़े के बनो। आपकी पेमेंट में क्या? कृपा, आनंद, सुख, प्यार, क्या नहीं मिलता हमें बताओ? तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे पास न हो। लौकिक और पारलौकिक, मरने के बाद जो मिलना है वो तो तुम देख ही नहीं सकते हो। ये तो जिंदा ब्याज है, जो मूल मिलेगा वो तो तुम देख ही नहीं सकते हो। तो चकाचक आनंद है। देखो, आदमी चाहता है कि यार कोई हमें प्यार करे, नहीं चाहता। हमें पूरा विश्व प्यार कर रहा है। महाराज जी, आपकी अपनी पेमेंट में इतनी सारी वस्तुएं बता दी कि ये मिलता है तो लोभ जागृत होता है। तो बट जैसे लौकिक व्यवहार में 30 तारीख को पेमेंट आता है, इसकी पेमेंट कब आती है? जब चाहो तब, और जितनी चाहो उतनी, और कुछ न चाहो तो भगवान अपने आप को दे देते हैं। मालिक अपने आप को दे देते हैं कि मैं तुम्हारा और सारा वैभव तुम्हारा। इसीलिए तो चतुर भक्त भगवान से कुछ लेता नहीं है, अपने आप जो दे दे उससे निर्वाह होता है। वो भगवान को चाहता है, भगवान से नहीं। अनंत माया भगवान की, अनिर्वचनीय माया भगवान की है। इसीलिए आगे जाने की इच्छा है क्या? 84 लाख में जाने की इच्छा है क्या? तो भाई इसको पूरा कर। मनुष्य जन्म मिला है 84 लाख योनियों से मुक्त होने के लिए।
तो यदि हम खूब नाम जप करें, धर्म पूर्वक आचरण करें, किसी को दुख न पहुंचाएं, परोपकार करें, तो इसी जन्म में हमारा काम बन जाएगा। आगे की हम चिंता क्यों करें, इसी जन्म में हम अपना काम बना ले। मनुष्य शरीर काम बनाने के लिए मिला है और वो काम है भगवत प्राप्ति। जो जैसा कहे चुपचाप सह लो, चाहे जैसी परिस्थिति हो चुपचाप सह लो, किसी से कहो मत। कहने से तुम्हारी परिस्थिति नहीं बदल जाए। और कोई तुमसे प्रश्न उत्तर करे तो मत उत्तर दो। घट घट में प्रभु रम रहा है, किसको उत्तर दे। वही मेरा इष्ट ही सब रूपों में विराजमान है। कितना कष्ट होगा, मरी तो जाएंगे, तन छुट बेलो हद है, बहुत मर जाएंगे ना। तो करोड़ों बार मर चुके हैं संसार के लिए, अब एक बार श्री जी के लिए। वैसे वैसे जैसे जैसे मैं पढ़ूं तेरे दिल में जो, मेरी आंखें भी पढ़े तेरी। तो आशिकी जब प्रबल हो जाती है तब जीना मुश्किल हो जाता है। अपने प्यारे के बिना जीना मुश्किल हो जाता है। अपना प्यारा नजदीक होता है तो डर लगता है कहीं छूट न जाए। एक भय लगा रहता है कि कहीं हमारा बिछोह ना हो जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। जो नाम जप करते हैं अनंत सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन जाप करके तो देखो, नाम जप करो, वो धन्य है, वो धन्य है, उसका जन्म सत्य हो गया जो निरंतर नाम जप कर रहा। नाम जप करो, दुख से घबराओ मत। और दुख है क्या, लेकिन क्या हम दुखी है क्या? हम आपको सच्ची कहते हैं, हम जितना सुखी उतना तुम कोई सुखी नहीं हो। लोग रोते हैं इस बात का, हमें संसार में कोई प्यार नहीं करता, कोई अपना नहीं। तो यही तो सिद्धि है। आओ इधर, हमारे मार्ग में ये लाभ है कि कोई हमें प्यार न करे, क्योंकि ये सम्मान, ये प्यार प्रभु से विमुख कर देता है। देखो हम जी तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। अब वो उसकी बात में ही समझो तुम्हें कितना प्यार कर रहा है। वो क्या कह रहा है, तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। ये प्यार है। क्या सोच रहा है वो, मेरा क्या होगा। बस पकड़ लो, कोई तुम्हारा नहीं। मनुष्य जीवन मस्ती से जीने के लिए मिला है। मस्ती शराब में नहीं है, पराई स्त्री में नहीं है, पराये धन में नहीं है, गंदी बातों में नहीं, भगवान में मस्ती। भगवान से यदि चित्त जोड़ ले ना, जैसे हम कहते हैं किसी नए लड़के का बढ़िया मनोनीत लड़की मिल जाए, उसका ब्याह तय हो जाए तो कैसा फूला घूमेगा। ऐसे 1000 गुना हम फूले घूमते, 1000 गुना फूले घूमते। क्यों? ये हम आपको रहस्य बताते हैं। राधा 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 राधा। जीवन नष्ट करने की नहीं सोचना। भगवान है, मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मूर्ख को विद्वान कर दे, विद्वान को मूर्ख कर दे, एक क्षण की बात है। तो ये भरोसा तो बना रहना चाहिए ना। जीत जीत हारू, ये प्राण प्राण वारू। अरे सुमेर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर आखे नामू। समझते हो, दोनों किडनी फेल हैं, केवल राधा नाम के बहाने ताल ठोक रहे हैं। इसको खिलवाड़ न समझा जाए। बस हमको इस बात से बहुत ही है कि ऐसे पाखंडियों से बचो, ऐसे दम्भियों से बचो। तो भगवान के नाम की, भगवान के श्री विग्रह की, भगवान की रूप लीला की अवहेलना करते हैं। हमारी प्रार्थना मान लो, सारे रोगों को नष्ट करने की सामर्थ्य, सारे दुखों को मिटाने की सामर्थ्य हमारे प्रभु के नाम में है। जिसने नाम पकड़ लिया वो संसार समुद्र से पार हो गया। इसलिए कोई गंदा आचरण मत करो, कोई गंदा नशा मत करो। जो नाम प्रिय हो, जितना बन सके आपसे उतना जपना शुरू करो। वो नाम खुद आपको आगे बढ़ा देगा, खुद रुचि बढ़ा देगा। जब आपका पाप नष्ट होगा तो ऐसी भी स्थिति आएगी कि आप नाम छोड़ना चाहो तो भी नहीं छोड़ सकते।
जितना नाम जप कर लोगे तुम्हारे लोक परलोक में वही काम आएगा। हमारी बात मान लेना। यहाँ का बैंक बैलेंस काम नहीं आएगा, यहाँ का दोस्त काम नहीं आएगा, यहाँ की जमींदारी काम नहीं आएगी। और एक बार राम बोला, एक बार राधा बोला, एक बार हरि बोला, ये तुम्हारे काम आ जाएगा। लोक परलोक सब जगह तुम्हारा मंगल करेगा। नाम जप करो, सुखी रहो, आनंद पूर्वक। ये मनुष्य जन्म मिला है, अब हम नीचे न गिरने पावे। यदि हर समय राम राम कृष्ण कृष्ण शिव शिव हरि हरि राधा राधा चल रहा है, पक्का पक्का उसका बाल बाका भी कोई नहीं कर सकता। जास नाम अगर बोल न कोई यार रहेगा, न कोई प्यार रहेगा, और न कोई धन रहेगा। कुछ यार तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। यार बड़ा धोखे का देश है कि सब धोखे में फंसे। बड़ा धोखे का देश है। शरीर भी छुड़ा लिया जाता है, कुछ नहीं जाता। अपना किया हुआ पाप कर्म और पुण्य कर्म जाता है। आज आप हो, कल आप नहीं रहोगे। ये मृत्यु लोक है, यहाँ सबको मरना है। और शरीरम व्याधि मंदिरम, सबके हम अगर लोगों को देखकर जिएंगे तो कभी जी ही नहीं सकते। हम जी ही नहीं सकते। अगर चार लोग आपको अच्छा बोलेंगे तो चार लोग आपको बुरा भी बोलेंगे। उनकी खोपड़ी है, उनका दिमाग है, वो तुम में बुराई देख रहे हैं। तो हमें चाहिए कि लोगों से मतलब नहीं रखना चाहिए। जरूरत पड़े तो लोगों का हित कर देना चाहिए। लोग हमारे पर कैसी दृष्टि रखते हैं ये हमें नहीं देखना। लोग हमको क्या कहते हैं हमको नहीं सुनना। और नाम जप करो, निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। भगवान के भरोसे में बहुत बड़ा बल है। अगर हम शरणागति भरोसा बल रख ले ना तो इसी से काम हो जाएगा। निश्चिंतता भी और निर्भयता आ जाए तो हमको बिल्कुल निश्चिंत रहना। शरणागत अगर हम भोजन पा रहे हैं तो राधा राधा, अगर हमारी कोई सत्क्रिया हो रही तो राधा राधा, अगर हमसे कोई असत क्रिया बनने जा रही है तो श्री जी की तरफ देखो और राधा 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 श्री जी मिलेंगी। हमारी बात पकड़ लेना। अगर बात पकड़ लिए तो सब बात बन जाए। अगर भगवान का भक्त है तो चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं। अपने आप वो व्यवस्था कर देंगे, सारी व्यवस्था वो अपने आप कर देंगे। बिल्कुल विश्वास करो, ये हमने ऐसे चटपट देखा है। पूरे जीवन की हम एक एक घटना की बात बता सकते हैं। यदि ऐसे हो तो हर जगह भगवान तुम्हारे साथ। हमने भगवान का चमत्कार देखा है, हर कदम कदम पर उनका दुलार देखा है। अपने को समर्पित कर दो, फिर देखो। बिल्कुल आप फूल जैसे हल्के हो जाएंगे अगर ये बात समझ लें। अब मेरे से जो भला और बुरा व्यवहार होता है वो श्री जी से होता है। मेरी श्री जी ही करवा रहे। मैं उसमें किंचित मात्र कहीं नहीं रह गया। मेरा पालन, मेरा परिचालन, मेरा चिंतन, मेरा भला और बुरा व्यवहार ये केवल मेरी लाडली जी के द्वारा हो रहा है। अब चाहे हमको तुम जय बोलो, बहुत अच्छा कार्य किया, जय हो, और चाहे गाली दो कि वो बुरा कार्य किया, तुम्हारे द्वारा ऐसा गलत कार्य हुआ। अब ये दोनों तुम कह सकते हो, लेकिन हम यही कहेंगे पालन परिचालन चिंतन सब भले बुरे व्यवहार सब कछु करे करावे वेई रचे नित नए ढंग सखी हो प्रीतम प्रीति पगी। जो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे, तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं और आज तुम्हें भगवान कह रहे हैं, वही तुम्हारा उपहास करेंगे, वही तुम्हें नीचा दिखा देंगे। इसलिए ये अनुभव की सीख, भगवान के सिवा तुम्हारा कोई नहीं है जो तुम्हारा हित करे। अरे किसी की ताकत है तुम भगवान के मार्ग के पति को तुमसे आंख मिला सके, पर तुम गलत हो जाओगे तो तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम उससे आंख मिला के बात कर सको। गर्दन कटा लेना, लेकिन विषयों की तरफ झुकना मत, नहीं तो बहुत आग है। संसार में
जिससे प्यार करोगे वो तुम्हें अंत में रुलाएगा जरूर। हम पक्की बात कहते हैं, अंत में तुम्हें रुलाएगा, परिणाम ये देगा। अगर भगवान से प्यार करोगे तो अंत में मुस्कुराते हुए जाओगे, तुम्हारा अंत बहुत अच्छा होगा। माना आज तुम भगवान से जुड़े हो तो तुम दुखी हो, कब तक? जब तक तुम्हारा पूर्व पाप है, और जिस दिन वो नष्ट हुआ उसी दिन तुम आनंदित हो जाओगे। भगवान से जुड़ जाओ, बड़े महापुरुष के तुम अंश हो। बंदे महापुरुष ते चरणारविंद, भगवान के अंश हो। अगर प्रभु को साथ लिए हो तो जीत जाओगे, नहीं तो हारना पड़ेगा। ये हारने का देश है। यदि तुम्हें काम अर्थात अपनी कामना की ही पूर्ति करनी तो डट के जपो नाम, देखो क्या नहीं प्राप्त हो जाता है। सब प्राप्त हो जाएगा, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा, पर डट के जपो। पहले अपने पापों को भस्म करो जो तुम्हें दुख देने के लिए आ रहे हैं, तुम्हारी उन्नति में बाधा पहुंचा रहे हैं, तुम्हें बार बार पराजय का मुख दिखा रहे हो, तुम्हारे कर्म है, उनको पहले भस्म करो नाम जप से। नाम ही परम भक्ति है, भक्ति का सबसे पहला और प्रधान लक्षण है। तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते, अपने समस्त आचरण भगवत समर्पित और निरंतर नाम जप। परमागति ही, नाम ही परम गति। नाम चल रहा, अब चिंता की बात नहीं कि हमारा कल्याण होगा, हमें भगवान मिलेंगे कि नहीं, नाम चल रहा है। जागो, कहां सो रहे हो भोगों में? देखो कोई भी दुख तुम्हें परेशान नहीं कर सकता, कोई विपत्ति तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हारा स्वरूप है नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अग्नि अस्त्र की ताकत नहीं कि हमें छेद सके, जला सके। वायु अस्त्र की ताकत नहीं जो हमें उड़ा सके। वरुणास्त्र की ताकत नहीं कि मुझे गीला कर सके, जल में डुबो सके। मैं अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी है, ये मरेगा, मैं अमर। ईश्वर अंत जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख। आपने प्रभु को छोड़ दिया, प्रभु की क्या हानि होगी? आप अपनी दशा पर विचार कीजिए, डूब जाओगे, ये माया डुबो देगी। अनंत जन्म भटकते भटकते आज अवसर मिला है भगवत प्राप्ति का, ये आप जान नहीं पा रहे हैं। ये अवसर चला गया तो फिर आप पछताएंगे, कोई अवसर हाथ नहीं मिलेगा। पशु पक्षी बनने के बाद विवेक एकदम ढका रहता है, वो भगवत प्राप्ति करनी है, मेरा नया जन्म होगा, कुछ विवेक नहीं रहता। आप में ये विवेक जागृत है, आप विवेक पूर्वक परमार्थ को पकड़िए, इस माया की चालों को मत देखिए, सह जाइए, दुख सुख को सह जाइए। यहां कमाने आए हो, यहां कोई तुम्हारा घर नहीं, कोई मकान नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई परिवार नहीं है। ये परदेश है, स्टेशन जैसा। तुम्हारी टिकट कटी, भागे, पूछोगे भी नहीं, ये पत्नी तुम कैसे रहोगे, ये बच्चों तुम कैसे रहोगे, नहीं, चले गए, दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगा। न तुमको वो, न वो तुम्हें, कभी नहीं मिलेगा। ये ऐसा माया का जादू का खेल, सत्ता ही खत्म हो जाती है। इस शरीर को ऐसा समझो जैसे कंजूस मालिक बेईमान नौकर से काम लेता है, ऐसे ले इससे, इसको छूट दे दी तो ये पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे। इसे बेईमान जैसे नौकर ना हो। ईमानदार नौकर अपने आप काम करता है, ये अपने आप नहीं करे। बेईमान नौकर जो आराम करना चाहता है, लगाओ काम में 4 घंटे, 124 घंटे में 20 घंटे इसको संसारिक काम, साधना के काम, भजन कार्य, आनंद समेट लो। जब तक प्रभु न मिले तब चैन से सोना छोड़ दो। थोड़े दिन की जिंदगी यार, फिर एक ऐसी नींद आएगी जो कभी आंख नहीं खुलेगी। एक नींद वो भी आने वाली है जो कभी आंख नहीं खुलेगी। हर समय सावधान रहो, नाम जब जितना कमा लो भाई, मान लो ये वो सिक्का है, हर देश में चलता है, राधा राधा राधा, हर देश में चलता है। और जो तुम सिक्का बैंक में जमा कर रहे हो, ये कहीं नहीं चलने वाला, ऊपर के लोगों में कहीं नहीं चलता है। इसलिए खूब नाम जप करो। बहुत बढ़िया अवसर है, भर्ती शुरू है, लग जाओ बिल्कुल नंबर। हाँ, नहीं तो चूक जाओगे। कैसे हो, कौन हो, कहां के हो, किस जाति के, किस कुल के, नहीं, यहां कोई प्रश्न है। मैं प्रभु को प्राप्त करना चाहता हूं। चलो अंदर चलो, आओ,
भगवत शरणागति के अंतः जो स्थिति है उस पे आ जाओ। स्थिति हमारी क्या है? एक बात समझ लेना, बस एक बात अच्छे से, सब बात इसी में पूर्ण हो जाएगी। और पूर्ण नहीं होगी तो नंबर पूरे मिलेंगे। मैं प्रभु का हूं, मैं प्रियाजो को हूं, अब चाहे कुछ भी हो जाए, इसके सिवा हम नहीं बोलेंगे। विषय भोगों का त्याग, नींद का त्याग, हंसी मजाक का, मनोरंजन का त्याग, त्याग के बिना शांति असंभव है। जगत प्रीति का त्याग, बहुत वार्ता करने के स्वभाव का त्याग, ये 5 बातें भजनानंदी में नहीं होती। विषय भोग नहीं होता, नींद छक्के वो नहीं लेता, हंसी मजाक नहीं करता, जगत प्रीति नहीं रखता, बहुत प्रकार की वार्ता उसे अच्छी नहीं लगती। बोधयंता परस्परम, केवल चर्चा भगवान की, नहीं तो मौन, नाम जप, मंत्र। त्याग, त्याग ही त्याग, मृत्युलोक के भोगों का त्याग, रिद्धियों सिद्धियों का त्याग, ब्रह्मलोक तक के सुखों का त्याग, तब अनुराग उत्पन्न हो। कोई अपना नहीं, सच्ची मानिए सारे संबंध झूठे हैं। तुम किसी के काम लायक हो इसलिए तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, और अगर काम लायक न हो तो यहां आप देख लो कोई प्यार नहीं करता। तुम्हें ऐसा मजबूत तैयार होना है कि किसी की प्रशंसा और किसी की निंदा तुम्हारे कदम न रोक पावे, असफलता भी तुम्हारे कदम न रोक पावे। ऐ साधक, ऐ उपासक, ऐ मनुष्य देह में विराजमान भगवदन, कोई असफलता तुम्हारे कदम न रोक पावे। 5 करोड़ नाम जप में, जब 5 करोड़ नाम जप किया तो विद्या का प्रादुर्भाव हो गया। जो शास्त्रों में लिखा है वो उसकी वाणी से निकलेगा। अगर वो संसार चाहता है तो जो चाहेगा, 5 करोड़ नाम जप में पुत्रहीन पुत्रवान हो जाएगा, आयुष्मान हो जाएगा। अगर जिसकी आयु क्षीण है, मूर्ख मनुष्य है तो बहुत विद्वान शास्त्रों का हो जाएगा। कोई उससे द्वेष करता है तो उसके सामने घुटने टेकेगा। बहुत से लाभ उसके 5 करोड़ नाम जप करने। 4 करोड़ में स्वरूप बोध हो गया था, 5 करोड़ में अगर जो चाहे, एक तो चाह ही नहीं रह जाती स्वरूप बोध के बाद, लेकिन अगर फिर भी आवश्यकता है तो जो चाहे वो प्राप्त हो जाता। देखो एक बात हमारी गांठ बांध लेना, जाना है। इतनी प्रार्थना, ये थोड़ा कड़वी दवा है। ए जाना है, कुछ नहीं साथ में जाला है, शरीर भी नहीं, तो राधा 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 राधा। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। ये तूने क्या किया? आनंदित रह यार, यहाँ सब झूठा खेल है। और अपनी आशा सिर्फ भगवान, किसी व्यक्ति से नहीं, उसको कभी कोई दुखी नहीं कर सकता। हमने धड़कन धड़कन करके दिल तेरे दिल से जोड़ लिया, आँखों ने आंखें पढ़ पढ़ के तुझे विर्द बना के याद किया। तुझे प्यार किया तो तू ही बता, हमने क्या कोई जुर्म किया, और जुर्म किया है तो भी बता, ये जुर्म की क्या है सजा। कि संघर्ष, विपत्ति, दुख ये आएंगे जीवन में, कोई भी हो। मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो ये आएंगे, पर इनसे लड़ने के लिए तो तैयार रहो। इनसे लड़ने के लिए अध्यात्म है, विवेक है, ज्ञान है, भजन है। अगर ये नहीं होगा तो फिर मर जाओगे, जीते जी मर जाओगे, डिप्रेशन में पहुंच जाओगे, करने की सोचोगे, नाना प्रकार की चिंता, उद्वेग, भय, इसमें फंस जाओगे। ऐसे आनंदित रहोगे, हर परिस्थिति में आनंदित रहोगे। दिन में 100 बार किसी से कहते रहो मैं आपके बिना जी नहीं सकती, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। 2 महीने बाद देख लीजिए, 2 महीने बाद ये स्थिति आएगी कि आप उसके बिना जी नहीं सकती। कह के देख लो, झूठे कहो, किसी से झूठा कहो, सत्यवाद कहते हैं। किसी से रोज कहो तुम कि मैं 100 बार,
कि मैं आपके बिना जी नहीं सकती, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके बिना जी नहीं। 2 महीने में हालत ये हो जाएगी कि आप उसके बिना जी नहीं सकती हो। जब तक प्रभु न मिले तब चैन से सोना छोड़ दो। थोड़े दिन की जिंदगी यार, फिर एक ऐसी नींद आएगी जो कभी आंख नहीं खुलेगी। एक नींद वो भी आने वाली है जो कभी आंख नहीं खुलेगी। हर समय सावधान रहो, नाम जब जितना कमा लो भाई, मान लो ये वो सिक्का है, हर देश में चलता है, राधा राधा राधा, हर देश में चलता है। और जो तुम सिक्का बैंक में जमा कर रहे हो, ये कहीं नहीं चलने वाला, ऊपर के लोगों में कहीं नहीं चलता है। इसलिए खूब नाम जप करो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये महान शक्तिमान मंत्र है, इसका अनुष्ठान करने से किसी के भी कष्ट दूर हो सकते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राम। यहाँ का यश कितने मिनट का? जब तक तुम्हारा शरीर छूटा कौन पूछता है यार। तुम चाहे जिस पद में हो और चाहे जितने बड़े यशस्वी हो, तुम्हारे मरने के बाद यहाँ जब भगवान का नाम नहीं ले रहे लोग, तो तुम्हारा नाम कहाँ से लेंगे? और तुम्हारे साथ जाएगा क्या? यहाँ का बैंक बैलेंस, यहाँ की वाह, यहाँ की तुम्हारी पत्नी पुत्र परिवार। अरे जब देह नहीं जाएगा तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेले कोई नहीं, ना रिश्ता, ना परिवार, ना संसार। अब आपको झूठे प्रेम में माया फंसाए, इसलिए आपको लगता है हमारे बहुत कुछ है, बहुत कोई है। कोई नहीं प्यारे। जिस दिन तुम सड़ने लगोगे, किसी के काम लायक नहीं रहोगे, उस समय तुम्हें कोई प्यार करे तो हमें बताना। काम लायक हो इसलिए सब प्यार कर रहे हैं। मैं भी देखूं लेके क्या क्या आता है। ओ मेरे महलों में आए ना फकीर भी कोई। ओ तेरी झोपड़ी में सुना है